परवरदिगार आलम गैब से कोई सामान अता फरमा दे। इधर बाबा फरीद की अम्मी है, मुसल्ला बिछाकर दुआ कर रही है, उधर बाबा फरीद जंगलों बयाबान में दोस्तों अहबाब के साथ है, अपने साथियों से कह रहे हैं, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे अहबाब, चलो वसूल करते हैं, वसूल करके नवाज अदा करते हैं। बाबा फरीद से साथियों ने कहा था, ऐ मेरे फरीद, वह मेरे साथी, ऐ मेरे फरीद, जरा ये तो बताओ तुम्हारे कहने के मुताबिक हम नमाज अदा कर लेंगे, नमाज के बदले में हमको क्या मिलेगा? बाबा फरीद ने कहा था कि मैं हर वक्त नमाज अदा करता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया पाता हूँ। आज तुम सभी नमाज पढ़ोगे, मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया पाओगे। अब क्या था, सबने हामी भर ली, नमाज पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। मुसल्ला बिछाया जाता है, बाबा फरीद है, उनकी इब्तिदा में सबने नमाज़े सोहर अदा फरमाई है। तवज्जो का तालीब हो, नमाज के तमाम तक अरकान को अदा करने के बाद जब फारिग हुए, बाबा फरीद के साथियों ने कहा था, ऐ फरीद, हम लोगों ने नमाज मुकम्मल कर ली है, चीनी की पुड़िया है कहाँ? बाबा फरीद ने कहा, अपना अपना मुसल्ला। व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि व अब्निहि गौसिल आज़मिल जीलानी अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, अर्ज़ मारूज़ से कबल बहसते सुन्नी मुसलमान पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ आप में से जिन जिन को जो भी दुरूद पाक याद है, अपने आका को हाजिर व नाज़िर जानकर मोहब्बतों के साथ उस दुरूद पाक का नजराना बारगाह रिसालत माब में पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, शेखपुरा की सरजमीन पे इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप तमामी हज़रात का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बड़े खुशनसीब हैं आप तमामी हज़रात कि आज की इस प्यारी रात के तमाम तर लम्हात को जिक्र खुदा, जिक्र रसूल, जिक्र सल्फ़े सालिहीन में खर्च करने के लिए आप तमामी हज़रात दुरो-दराज से चलकर आज शेखपुरा की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो तमाम तर बैरूनी उलमाए किराम और शोराए इस्लाम, जिनका नाम अपने माथे की खूबसूरत आंखों से आपने इश्तिहार में देखा है, पढ़ा है, स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। मस्जिद 10 से 15 मिनट के लिए हाजिरी की गरज से आपकी बारगाह मोहब्बत में हाजिर आया हूँ। परवरदिगार आलम मुझे हक बोलने की, आप सबको हक सुनने की, उन हक बातों पर मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू से पहले तमाम तारीफें साबित है उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने लफ्ज़ कुन से कौनैन की तख्लीक फरमाई। वो परवरदिगार आलम जिसने हम इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, लक़द कररमना बनी आदम का ताजे ज़र्री पहनाया। वो खालिक़े कायनात के अंधेरी रात में जुगनू चमकता भेज देता है। जरा मोहब्बत से आप हज़रात बोलिए, और तकलीफ नहीं है तो उस जलसे को कामयाब बनाना चाहते हैं आप हज़रात तो सिमट कर करीब होकर बैठ जाइए। रात में जुगनू चमकता भेज देता है, मुसीबत से निकलने को वसीला भेज देता है, और नमाज़े फज्र में खुल जाता है जिस घर का दरवाजा। अज़ाने फज्र सुनकर खुल जाता है जिस घर का दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत का फरिश्ता भेज देता है। हज़रात, बड़ी तेजी के साथ नाते रसूल पाक के 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दुरूद पाक का जो तोहफा मदीना भेज देता है, दुरूद पाक का जो तोहफा मदीना भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और दुआ करती है जो बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी,
तो रब मुसल्ले में भी चीनी की पुड़िया भेज देता है। हजरात तवज्जो का तालिब हूँ, बाबा फरीद का नाम आपने सुना है, तारीख के पन्नों में उनका नाम आपने पढ़ा होगा। मेरी माँ बहनें भी अगर गुफ्तगू का तेवर सुन रही हैं, अब इस्लाह मुआशरा में आने वाले तमाम तर जिम्मेदार हजरात से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ 10 मिनट। हजरात बाबा फरीद हैं, बचपने का जमाना है, नन्ही उम्र है बाबा फरीद की। माँ ने कहा ऐ बेटा नमाज पढ़ा कर। बाबा फरीद ने कहा अम्मी जान ठीक है, आपके कहने के मुताबिक मैं नमाज पढ़ूंगा, मगर नमाज पढ़ने से हमको फायदा क्या मिलेगा, नमाज के सिले में हमको क्या मिलेगा। बाबा फरीद की अम्मी है, कहती है बेटा नमाज पढ़ोगे, रब तबारक व तआला नमाज के बदले में तुझे चीनी अता फरमाएगा, शक्कर अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीद अब क्या था, चीनी से बेपना आपको लगाव था, बेपना चीनी से आप मोहब्बत करते थे। आपने कहा अम्मी जान जब ऐसी बात है तो आप नमाज पढ़ने का मुझको तरीका बताइए। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा है ऐ बेटा नमाज पढ़ने से पहले तुझको वजू करना होगा। बाबा फरीद की अम्मी वजू करा रही हैं, वजू से फारूक हुई है बाबा फरीद, मुसल्ला बिछाती है बाबा फरीद की अम्मी, चुपके से एक चीनी की पुड़िया तैयार करती है, मुसल्ले के नीचे रख देती है। बाबा फरीद को अब नमाज का तरीका बता रही है, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक बाबा फरीद नमाज के तमाम तर अरकान को अदा कर रहे हैं। नमाज से फारिग हुए बाबा फरीद की अम्मी ने, बाबा फरीद ने अपनी अम्मी जान से कहा ऐ मेरी अम्मी जान, आपने मुझसे कहा था बेटा नमाज पढ़ा करो, नमाज के बदले में अल्लाह तुझे चीनी अता फरमाएगा। अम्मी जान हमने नमाज मुकम्मल कर ली है, अब चीनी की पुड़िया है कहाँ। बाबा फरीद की अम्मी कहती है बेटा मुसल्ला उठाओ। बाबा फरीद ने मुसल्ला उठाया है, जब मुसल्ला उठाया है चीनी की पुड़िया पाया है, दिल की खेती हरी हो गई, दिल बाग बाग हो गया। अब बाबा फरीद चीनी के लालच में नमाज के आदी बन गए हैं, नमाज पढ़ने की आपको आदत पैदा हो गई है। ज़ोहर का वक्त हो गया है, ज़ोहर की नमाज पढ़ी जा रही है, असर का वक्त है, असर की नमाज अदा की जा रही है, मगरिब का वक्त हो रहा है, मगरिब की नमाज अदा की जा रही है, 5 वक्त नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं। तवज्जो का तालिब हो, अब यही बाबा फरीद है, एक दिन मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते कूदते हुए अपनी बस्ती के आबादी से बाहर निकल गए, दूर दराज जंगलों बयाबान में चले गए। नमाज़े ज़ोहर का वक्त हो गया है, इधर बाबा फरीद की अम्मी बेचैन है कि आज मेरा बेटा जहाँ कहीं भी होगा वहीं खुदा की बारगाह में वजू करके अपनी पेशानी को झुका दिया होगा। आज अगर चीनी की पुड़िया नहीं पाएगा वो मेरा राज फाश हो जाएगा, हकीकत खुल जाएगी। इसलिए परवरदिगार आलम, यहाँ तक तो बच्चे के दिलो दिमाग में नमाज की आदत पैदा करना मेरा काम था, ये राज खुलने न पाए। ऐ परवरदिगार आलम गैब से कोई सामान अता फरमा दे। इधर बाबा फरीद की अम्मी है, मुसल्ला बिछाकर दुआ कर रही है, उधर बाबा फरीद जंगलों बयाबान में दोस्तों अहबाब के साथ है, अपने साथियों से कह रहे हैं ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे अहबाब, चलो वसूल करते हैं, वसूल करके नमाज अदा करते हैं। बाबा फरीद से साथियों ने कहा था ऐ मेरे फरीद, वह मेरे साथी, ऐ मेरे फरीद जरा ये तो बताओ तुम्हारे कहने के मुताबिक हम नमाज अदा कर लेंगे, नमाज के बदले में हमको क्या मिलेगा। बाबा फरीद ने कहा था कि मैं हर वक्त नमाज अदा करता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया पाता हूँ, आज तुम सबकी नमाज पढ़ोगे, मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया पाओगे। अब क्या था, सबने हामी भर ली, नमाज पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, मुसल्ला बिछाया जाता है। बाबा फरीद है, उनकी इब्तिदा में सबने नमाज़े ज़ोहर अदा फरमाई है। तवज्जो का तालिब हो, नमाज के तमाम तक अरकान को अदा करने के बाद जब फारिग हुए बाबा फरीद के साथियों ने कहा था ऐ फरीद हम लोगों ने नमाज मुकम्मल कर ली है, चीनी की पुड़िया है कहाँ। बाबा फरीद ने कहा अपना अपना मुसल्ला उठाओ। सबने अपना अपना मुसल्ला उठाया तो सबके मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया थी, मगर आज बाबा फरीद जब अपना मुसल्ला उठा रहे हैं उनके मुसल्ले के नीचे चीनी का खजाना पाया जा रहा है, शक्कर का होश पाया जा रहा है।
तब से दुनिया बाबा फरीद को गंजे शकर के नाम से जानने लगी। मैं तमाम तर लोगों से गुफ्तगू करते हुए एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी माँ बहनें भी अगर गुफ्तगू करते वक्त सुन रही हैं तो सुन ले और इस पैगाम को नोट करें। काश इसी तरीके से हम भी अपनी औलादों की तरबियत करते नजर आए। तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आपका बेटा यकीनन नमाजी बनता नजर आएगा, आपका बेटा कुरान का कारी बनता नजर आएगा, शरीयत का वफादार सिपाही बनता नजर आएगा। जरूरत इस बात की है, इस्लाह माशरा में आप अगर आए हैं तो उलमाए कराम जो भी आपको पैगामात दे रहे हैं, इन तमाम तर पैगामात को नोट कीजिए और अपने घर में जाकर इस्लामी रस्म रवाज पैदा करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए हमारे समाज में कैसे इनकलाब आता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद। मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलाम।